देखती आंखों और सुनते कानों को इकराम मुगल का सलाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं तो हूँ ही आपके सामने। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं ये दुपट्टे में और मैं घर के अंदर अभी बैठी हुई हूँ। तो असल में अभी अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है। आज फ्राइडे था, तो आज फ्राइडे वाले दिन वैसे भी मैं ऑफिस से घर जल्दी आ जाती हूँ। मतलब फ्राइडे में इतना ज़्यादा काम नहीं होता और फिर सेल्स कॉल्स भी नहीं होती हैं और कुछ भी नहीं। और शायद मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मैं आई बिलोंग्स टू होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन दुबई। सो हम लोग का क्या रहता है ना, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं और फिर मेरी जो पोजीशन है उस हिसाब से मुझे एडमिन भी देखना पड़ता है, सेल्स एंड मार्केटिंग भी देखना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत बिजी रहती हूँ, जिसके लिए कभी कभार टाइम नहीं निकाल पाती हूँ आप सब लोगों के लिए जो मुझे देखते हैं और जो देखना चाहते भी हैं थोड़े बहुत। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बर्दाश्त करते हैं, मेरी वीडियो को बर्दाश्त करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज बस जल्दी घर पे आ गई और जल्दी जल्दी से लास्ट टाइम था बिल्कुल ही, ज़ोहर की नमाज का जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी और बस उसके बाद जल्दी जल्दी से दाल चावल चढ़ा दी कि दाल चावल चलो बन जाएंगे। आज दाल चावल जल्दी जल्दी चढ़ा दिए और साथ में फिर मैंने सोचा कि दोपहर में अब मैंने क्या खाना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि दोपहर में मैं अब क्या खा रही हूँ। क्योंकि आपको पता है मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ ना, तो हम लोगों को तो लंच और ब्रेकफास्ट, वैसे तो डिनर भी वहीं पे मिलता है, पर हम लोग निकल जाते हैं ना सुबह से शाम तक ड्यूटी के बाद, तो उसमें 2 मील्स ही आती हैं। तो उसमें वो वहाँ पर ही हमें मील्स अपनी इंजॉय करनी पड़ती है। नाउ प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम लोग होटल का खाना खा खा के हम लोग उकता जाते हैं। वैसे जो लोग देख रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते होंगे कि हम होटल का खाना, हम लोग होटल का कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट जो है वो इंजॉय करते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि रोज़ ही अगर एक चीज़ खानी पड़ जाए ना, तो उससे हम हम लोग उकता जाते हैं। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हम होटल का खाना ज़्यादा खाएं। हमें याद आती है पाकिस्तान के जो बिल्कुल देसी फूड्स जो होते हैं ना उनकी, हमें याद आती है अपने माँ के हाथ के खानों की, है ना। तो वो सब चीज़ें तो हम परदेश में, आपको पता है कि हम लोग मिस करते ही हैं, हम सब लोग ही मिस करते हैं। अपने अपने कंट्रीज़ के अच्छे अच्छे खाने हम लोग यहाँ पर मिस करते हैं और यहाँ पर वो क्वालिटी होती भी नहीं है। जो हमारे जो देसी फूड्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पर उनकी क्वालिटी उतनी, आप टेस्ट भी आप देख लीजिए, आप टेस्ट भी आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो आप पाकिस्तान में खाते हैं। पाकिस्तान में तो आप खाली एग्स ही अगर बनाकर खाएं तो उसका क्या मज़ा आता है, और यहाँ पर जो एग्स हैं वो इतने मिलते हैं और हम लोग खाते हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। तो सेम ऐसे ही जो वहाँ पर जो चिकन है वो तो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक मिलती है, और यहाँ पर जो चिकन है पता नहीं क्यों टेस्ट में फ़र्क है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में टेस्ट में फ़र्क है, बट स्टिल वी आर सर्वाइविंग कि हम लोग बाहर, अपने कंट्री से बाहर हम लोग सर्वाइव करते हैं। जो भी होता है सब्र शुक्र करके खा लेते हैं, फिर भी बहुत सौ से बहुत अच्छा खाते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आज मेरा जो असर की नमाज़ अभी भी मैंने पढ़ी है, तो ये जो टाइम है ये लंच का टाइम, मैंने लंच किया नहीं और शाम हो गई है। और शाम में मैं थोड़ा सा एक मैंने मील लेती हूँ, उसमें मैं या तो सैलेड्स लेती हूँ या मैं फ्रूट्स लेती हूँ, तो वो अच्छे होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। अब मेरे फ्रिज में जो जो फ्रूट्स पड़े हुए थे वो मैं बता देती हूँ आपको, ये मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि ये मेरी अभी की, ये मेरी मील्स हैं। अब आप ये देखें कि ये मेरे पास थोड़े से पड़े हुए थे फ्रिज में, ब्लूबेरीज़ पड़े हुए थे, और ये एक ऑरेंज मैंने लिया है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और ये एक हम लोग भी बोलते हैं इसको, टमाटो भी बोलते हैं, काका भी बोलते हैं इसको, आई डोंट नो आप क्या बोलते हैं इसको। तो ये 2 पीस मैंने ये भी ले लिए। ये मेरी मॉम बोलती हैं कि ये बहुत ताकतवर होते हैं तो ये खाने चाहिए। ये 2-3 जो फ्रूट्स हैं जो इस टाइम पर, वैसे तो फ्रूट्स और भी थे लेकिन मुझे ज़्यादा फ्रूट्स अभी खाने के लिए दिल नहीं था, तो मैंने सिर्फ यही एक बॉल मैंने बना लिया है अपने लिए। तो इसको फुल कर लिया। अब मैं देख रही हूँ कि ये बॉल फुल है। हाँ, मुझे मालूम है कि इसके अंदर जो फ्रूट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, पर मेरा दिल को मेरे तसल्ली भी हो जाएगी कि मैंने बहुत खा लिया, और ये है कि मैंने ओवर ईटिंग भी नहीं मैं करूँगी। तो ये छोटे बाउल्स का ये बहुत अच्छा एक फ़ायदा होता है कि ये मैं छोटे लेती हूँ और ये मैं उसको फुल ऊपर तक कर लेती हूँ ताकि एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि ये जो फ्रूट्स हैं
ये इसमें कोई भी कार्ब्स नहीं है, मैं कार्ब थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मतलब दिन में एक टाइम की जो मील है उसमें मैं कार्ब्स को अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो कार्ब्स होते हैं वो मैं अवॉइड इसलिए भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इतना हैटिक शेड्यूल होता है हम लोगों का हमारे होटल में, तो उसमें फ़ौरन जल्दी जल्दी से जो चीज़ मिले हमको वही खाकर हमें पेट भरना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम कुछ और फिर हम किसी को बॉदर भी नहीं करना चाहते कि स्पेशल हमारे लिए ये चीज़ आए, स्पेशल वो चीज़ आए, वो भी ठीक नहीं है ना। हम अपने स्टाफ के लोगों को इतना ज़्यादा हम एक एक चीज़ के लिए परेशान करें, तो जो हाथ में आता है, जो बुफे में होता है, जो समझ में आता है थोड़ा बहुत वही खाया जाता है। और फिर बैठने की ड्यूटी है तो फिर ज़्यादातर बैठ के ही काम होता है, कंप्यूटर के आगे बस बैठ के और बस वही काम होता है, तो बैठे बैठे भी थोड़ा कमर में भी दर्द हो जाता है और फिर एक्सरसाइज भी इतना करने का टाइम नहीं मिलता। तो अब जब भी मुझे मौका मिलता है और जब भी मैं थोड़ा जल्दी घर पे आ जाती हूँ, जिस दिन हफ्ते में एक दिन या 2 दिन तो बहुत मुश्किल है, हफ्ते में एक दिन, फ्राइडे ऐसा होता है कि हाफ डे होता है समझें, तो फ्राइडे को जब मैं जल्दी से घर पे आ जाती हूँ तब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कार्ब्स को अवॉइड कर दूँ। तो कार्ब्स को अवॉइड करने का मकसद ये होता है कि एटलीस्ट मैं कुछ तो कर रही हूँ। मैं मील छोटा लेती हूँ, मैं नाश्ता बराबर करती हूँ, लंच का जो मील है वो बहुत ही मैं उसका पोर्शन मैं छोटा ले लेती हूँ, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं मेरी। और फिर उसके बाद जिस दिन मेरी छुट्टी हो या मैं जल्दी घर पे आ जाऊँ उस दिन स्पेशली मैं अपने कार्ब्स बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ। तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होते हैं। जिस तरह भी मुमकिन होता है मैं कर लेती हूँ, सेम ऐसे ही आप लोगों को भी जिस तरह मुमकिन हो आप वो कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि हम हेल्दी हैं तो हमें काम भी मिलता रहेगा, हम काम भी करते रहेंगे, हम अपने घर वालों को सपोर्ट भी कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं अगर हम हेल्दी हैं तो इसलिए हमें अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। यहाँ बाहर मैं देखती हूँ कि इधर शारजा में, दुबई में, हर जगह पर कुछ लोग अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते गाइस, और विच इज़ वेरी बैड एक्चुअली। आप लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग तो अच्छे कपड़े, सही कपड़े, कुछ लोग, मैंने कितने पाकिस्तानीज़ को देखा है, आई एम सॉरी मैं ख़ुद भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ तो उन्होंने कपड़े आयरन भी नहीं किए हुए होते, तो देख के अच्छा नहीं लगता। मतलब है कि अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं ना, तो भी घर से बाहर निकलना तो संभल के निकलना ही है, पर मेरे कहने का मकसद है कि एक मिसाल दी जाती है कि अगर हमें मरने के बाद अगर एक सेज में भी अगर लेटना है, एक हमारी जो मैयत होती है उसको भी साफ़ सुथरा करके, मरने के बाद भी हम मैयतों को साफ़ सुथरा करके हम लोग मदफून करते हैं, तो खुशबू लगा के और उसको नहला धुला कर साफ़ सुथरा करके। तो कहने का मकसद है जब मरने के बाद भी सफाई का इतना ज़्यादा ख्याल है तो फिर ज़िंदा इंसान में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। सभी साफ़ रहते होंगे लेकिन कुछ लोग साफ़ नहीं रहते गाइज़, और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर मेरा ये मैसेज पहुँचे, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है, ये ऐसे ही नहीं बोला हुआ, और इसके पीछे अगर आप रियलिटी समझें, कुछ लोग, मैं हर एक को नहीं बोलती, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते। मालूम नहीं क्यों वो लोग अपना ख्याल नहीं रखते अपने ड्रेस का, इवन के उनको ये भी नहीं पता होता कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। आई मीन ये कहते हैं कि ये मतलब है कि आप अगर अपना ऐसा ख्याल रखते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। देखें, शक्ल सूरत तो हर एक की एक जैसी नहीं होती, किसी की अच्छी होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, ख़राब किसी की भी नहीं होती। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ बहुत खूबसूरत है, चाहे वो फिर जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे चरिन परिन कोई भी हो। लेकिन अगर हम अपनी खूबसूरती को इन्हेंस करेंगे विद द नीट एंड क्लीन ड्रेस और अपना ख्याल रख कर, तो इसमें अल्लाह भी हमसे खुश होगा। अल्लाह भी सोचेगा कि देखें ये तो मेरा जो बंदा है ये इतना ख्याल रख रहा है अपना, तो अल्लाह ताला और ज़्यादा देगा कि मेरी बनाई हुई चीज़ ने अपने जिस्म का, अपनी खूबसूरती का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बनाने वाली कंपनीज़ हैं, देखें वो कुछ भी कर रही हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन
आप ये देखिए कि जो लोग ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनका इंटेंशन क्या होता है, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी ब्यूटी को और इन्हेंस करने के लिए, राइट। तो गाइस बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने। आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात का आप लोगों को कोई माइंड हुआ हो, लेकिन मैंने आप लोगों को जो भी आपसे बात शेयर की, जो मेरे दिल में आता है, मैं आप लोगों को पता है कि जो मेरे दिल में आता है वो मैं बोल देती हूँ, कुछ सोचती नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि वीलॉग में हमें अपनी बातों को कैसे हमें मैन्युपुलेट करना है और कैसे बातों को घुमाना है, कैसे बातों को एक खूबसूरती देनी है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती। मेरे तो दिल में जो बात आती है वो मैं कर देती हूँ जैसे जैसे। तो आई एम सॉरी अगर मेरी किसी भी बात का किसी को हर्ट हुआ हो, लेकिन ये है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई के लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, तो उसमें सफाई टॉप ऑफ द लिस्ट। तो सफाई के लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हूँ, तो इसलिए मैं बार बार सफाई की बात करती हूँ। और मतलब है कि उसके लिए आई एम सो सॉरी कि अगर किसी को माइंड हुई हो, लेकिन ये कि हमें थोड़ा सा ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो ये क्यों है। अगर हम इस चीज़ को ही ध्यान में रखेंगे तो शायद आप समझ रहे हैं सारी बातें। चलें, फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। मैं वीलॉग बनाऊँगी बाहर जाकर, और मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या ख़रीद रही हूँ। मैंने कुछ चीज़ें की शॉपिंग भी करनी है, बट कुछ चीज़ों की शॉपिंग ज़रूर करनी है, लेकिन अभी कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा जैसे ही टाइम मिलेगा, मैंने सोचा कि एक छोटी सी मुलाकात आप लोगों से हो जाए घर के अंदर ही, और जैसे ही कुछ टाइम मिलेगा तो फिर मैं दोबारा से एक अच्छा सा वीलॉग आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।